ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसका 7वां पाठ अरहत प्रवचन आज पूर्ण हो रहा है। अंतिम 2 गाथाएं शेष हैं, गाथा क्रमांक 9 और 10। पंडित चैन सुखदास जी के द्वारा संकलित यह ग्रंथ है। इसके 19वें अध्याय से 49 और 53 नंबर की ये दोनों गाथाएं हैं क्रमशः। गाथाएं बहुत अच्छी हैं, बड़ी जीवनोपयोगी संदेश देने वाली हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 9, उच्चारण। कोधम कोधम, खमाए खमाए, माणम माणम, च च, मद्दवेणाजवम, आधा दा पूरा द, आधा ज पूरा ज, मद्दवेणाजवम मद्दवेणाजवम, च मायम मायम, च संतोषेण संतोषेण, य लोहम लोहम, जिणदु जिणदु, खु खु, चत्तारि चत्तारि चत्तारि, आधा ता पूरा ता, चत्तारि, वि वि, कसाए कसाए, कोधम खमाय माणम च, कोधम खमाय माणम च, मद्दवेणाजवम च मायम च, मद्दवेणाजवम च मायम च, संतोषेण यलोहम संतोषेण यलोहम, जिणदुखु चत्तारि विकसाये जिणदुखु चत्तारि विकसाये। बहुत अच्छी गाथा। चारों कषायों को कैसे किसके द्वारा जीता जाए, चारों भी कषायों को। नीचे लिखा हुआ है चौथा चरण, चत्तारि विकसाये। चत्तारि 4, वि भी, कसाए कषायों को, कसाए कषायों को, चत्तारि 4, चारों भी कषायों को, चारों भी कषायों को, जिणदु जीतो, जिणदु जीतो, खु निश्चित रूप से, चत्तारि विकसाए चारों भी कषायों को, खु निश्चित रूप से, जिणदु जीतो चारों भी कषायों पर विजय प्राप्त करो। कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसता है, पराधीन करता है, दुख देता है, उसे कषाय कहते हैं। कषाय 4 हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्रोध के अधीन हो जाते हैं। हमारा इंद्रियां काम नहीं करती, मन काम नहीं करता, दिमाग काम नहीं करता, कुछ का कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ का कुछ बोल निकलता है, पराधीन करता है। क्रोध, मान, माया, लोभ हमें पराधीन करता है, हमें दुख देता है, कष्ट पहुंचाता है। ये कषाय है, अंदर से कलुषित करने वाली है। इन पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। अगर इन पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो संसार में यूं ही भटकते रहेंगे। कैसे इन पर विजय प्राप्त की जाए? इस एक ही गाथा में पूरे उपाय, चारों कषायों को जीतने के उपाय बताए जा रहे हैं। कोधम, क्रोध को, खमाए, क्षमा के द्वारा, क्षमा के द्वारा। कोधम
क्रोध को क्षमा के द्वारा। नीचे लिखा है जिणादु जीतो। क्रोध को क्रोधम, क्रोध को क्षमाए क्षमा के द्वारा, क्षमा के द्वारा जिणदु जीतो। क्रोध यानी गुस्सा। कोई चीज़ पसंद नहीं आती हम तुरंत गुस्सा करते हैं, कोई चीज़ हमारे मन की नहीं होती हम तुरंत गुस्सा करते हैं। क्रोधम क्रोध, इस क्रोध को क्षमाए क्षमा के द्वारा। चाहे हम क्रोध कर रहे हैं या सामने वाला हम पे क्रोध कर रहा है, हमें क्षमा धारण करना है। क्षमा का मतलब है माफ़ करना है, माफ़ी मांगना है। अगर क्रोध किया है तो फिर हमें माफ़ी मांगनी है। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है तो हमें माफ़ करना है, क्षमा दान करना है। इस क्षमा के द्वारा, क्षमाए क्षमा के द्वारा, क्रोधम क्रोध को जिणदु जीतो। माणम च और माणम मान को, मान कषाय को। मान कषाय घमंड, मद, गर्व, मैं तो मैं हूँ बाकी सब कुछ भी नहीं है, मान कषाय। इस मान कषाय को मद्दवेणाज्यवम, यहाँ संधि विच्छेद कर लेते हैं। मद्दवेण, ण में छोटा आ, अज्जवम छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, मद्दवेण अज्जवम। वैसे यहाँ पर अज्जवम में आधा ज पूरा ज है, ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन इस नियम का यहाँ पर पालन नहीं किया गया है। अगर पालन किया जाता तो होता मद्दवेणज्जवम, मद्दवेणाज्जवम, ऐसा नहीं होता। मद्दवेण मार्दव के द्वारा, मद्दवेण मार्दव के द्वारा, माणम मान को जिणदु जीतो। मार्दव गुण के द्वारा, मृदुता के द्वारा, कोमलता के द्वारा, विनम्रता के द्वारा। मार्दव का मतलब है विनम्रता। विनम्रता के द्वारा मान को, घमंड को जिणदु जीतो। हमारा व्यवहार कोमल होगा, विनम्रता पूर्वक होगा तो हम मान कषाय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आगे, अज्जवम च मायम च। अज्जवम आर्जव के द्वारा, यहाँ वैसे तृतीय विभक्ति का एक वचन होना चाहिए। अज्जव के द्वारा, आर्जव के द्वारा, मायम माया को, मायाचारी को जीतो, जिणदु जीतो। मायाचारी, छल कपट, ये इसको जीतने के लिए अज्जव, आर्जव, सरलता, सीधापन आवश्यक है। मायाचारी छल कपट वाला कुटिल होता है और इस कुटिलता को समाप्त करने के लिए सरलता, ऋजुता होना जरूरी है। इसे आर्जव कहते हैं। आर्जव के द्वारा मायम माया को जिणदु जीतो। आगे, संतोषेण या लोहम, लोहम लोभ को, लोभ कषाय को, लालच को, लोभ लालच गृद्धता को, संतोषेण संतोष के द्वारा, बस जितना है बहुत है, संतोष के द्वारा लोभ को जीता जाता है। लोभ की कोई पराकाष्ठा नहीं है, लोभ का कोई अंत नहीं है। संतोष धारण करेंगे तो लोभ का अंत हो जाएगा, नहीं तो कोई भी लोभ का अंत नहीं है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कब तक चाहिए उसका कोई अंत नहीं। लेकिन संतोष जितना है बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो लोभ का अंत हो जाता है संतोष के द्वारा। इन चत्तारि विकसाय, चारों भी कषायों को इस प्रकार से
जिणदु जीतो। बहुत अच्छी गाथा है, अर्थ एकदम स्पष्ट है। व्याकरण की दृष्टि से कोधम, माणम, मायम, लोहम, इन सभी में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। खमाए, मद्दवेण, अज्जवम, संतोषेण, इन सभी में तृतीया विभक्ति का एक वचन है। च 3 बार, य, खु, वी, ये सब अव्यय हैं। जिणदु विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। चत्तारी, कसाये, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के बहुवचन हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। क्षमा के द्वारा क्रोध को, मार्दव के द्वारा मान को, आर्जव के द्वारा माया को और लोभ के द्वारा संतोष को, इस प्रकार चारों भी कषायों को जीतो। बहुत अच्छी गाथा। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 10, ये भी बहुत अच्छी है। लोभ पर कैसे, लोभ का क्या स्वरूप है, यह यहाँ पर बताया जा रहा है। उच्चारण। जध, जध, इंधणेहिम, इंधणेहिम, अग्गी, आधा गा पूरा गा, अग्गी, अग्गी, लवण समुद्दो, आधा दा पूरा दा, लवण समुद्दो, लवण समुद्दो, नदी सहस्सेहिम, नदी सहस्सेहिम, आधा सा पूरा सा, सहस्सेहिम, तह, तह, जीवस्स, आधा सा पूरा सा, जीवस्स, ण, तित्ती, तित्ती, आधा ता पूरा ता, अत्थि, अत्थि, आधा ता था, अत्थि, तिलोगे, तिलोगे, वि, वि, लद्धम्मि, आधा द ध, आधा मा पूरा मा, लद्धम्मि, लद्धम्मि, जध इंधणेहि अग्गी, जध इंधणेहि अग्गी, लवण समुद्दो नदी सहस्सेहिम, लवण समुद्दो नदी सहस्सेहिम, तह जीवस्सण तित्ती, तह जीवस्सण तित्ती, अत्थितिलोगे विलद्धम्मि, अत्थितिलोगे विलद्धम्मि। बहुत अच्छी गाथा। जध, जैसे, और नीचे लिखा है तह, वैसे। जध, जैसे, जिस प्रकार, तह, वैसे, उस प्रकार। ऊपर की लाइन में उदाहरण दिया है और नीचे उसको घटित किया गया है। जध, जैसे, ईंधणेहि, ईंधनों के द्वारा, ईंधनों के द्वारा, अग्गी, अग्नि, नीचे लिखा है ण तित्ती अत्थि, न नहीं, तित्ती तृप्ति, अत्थि होती है, तृप्ति नहीं होती है। ण तित्ती अत्थि, न नहीं, तित्ती तृप्ति, अत्थि होती है। ईंधणे ही, ईंधनों के द्वारा, अग्गी, अग्नि को तृप्ति नहीं होती है। अग्गी, अग्नि, ईंधणे ही, ईंधनों के द्वारा तृप्त नहीं होती है।
ऐसा कर लें। अग्नि ईंधने ही ईंधनों के द्वारा ण नहीं तित्ती तृप्ति को अत्थि प्राप्त होती है, तृप्ति को प्राप्त नहीं होती है। अग्नि में कितना ही ईंधन डालें वो तृप्त नहीं होगी। नहीं बस और ईंधन मत दो, ऐसा नहीं होता, वो तृप्त नहीं होती। आने दो आने दो आने दो, अग्नि बुझेगी नहीं, जलती ही जाएगी। लवण समुद्रो, लवण समुद्र, लवण नमक नमकीन, समुद्र समुद्र नमक से युक्त समुद्र। वैसे जैन दर्शन में लवण समुद्र नाम का एक अलग समुद्र है, लेकिन यहाँ नॉर्मली भी हम अगर समुद्र की बात करें तो वो लवण यानी नमकीन, नमक से युक्त होता है, इसलिए भी लवण समुद्र कह सकते हैं। लवण समुद्र नदी सहस्येहिम, ये जो समुद्र है वो नदी सहस्र सहस्र हजारों नदियों के द्वारा भी णतित्ति अत्थि तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है। जैसे अग्नि ईंधनों के द्वारा और लवण समुद्र नदी सहस्ये ही हजारों नदियों के द्वारा तृप्त नहीं होता है, तह वैसे ही जीवस्सणतित्यत्थि, तह वैसे ही जीवस्य जीव के ण नहीं तृप्ति तित्ति तृप्ति अत्थि होती है, तह वैसे ही जीवस्य जीव के तित्ति णत्थि णतित्ति अत्थि तृप्ति नहीं होती है। जैसे अग्नि को अग्नि ईंधनों के द्वारा, लवण समुद्र हजारों नदियों के द्वारा तृप्त नहीं होता है, तह वैसे ही जीवस्य जीव के लिए णतित्ति अत्थि तृप्ति नहीं अत्थि होती है। किसके द्वारा, कैसे, तिलोगेवी लद्धम्मि, त्रिलोक भी प्राप्त हो जाने पर, तिलोगे वी भी लद्धम्मि लब्ध प्राप्त, त्रिलोक भी तीनों लोक भी प्राप्त हो जाने के बाद जीवस्य जीव के तृप्ति नहीं है। तीनों लोक की संपदा भी मिल जाए, तीनों लोक भी मिल जाए तो भी जीवस्य न तित्ति, जीव के लिए तृप्ति न अत्थि नहीं है, जीव तृप्त नहीं होता है। वो सोचता है तीन लोक तो मिल गए, अलोकाकाश क्यों नहीं है मेरे पास, अलोकाकाश भी मिल जाए। तीन लोक कितना विशाल है, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक। हम मध्यलोक में रहते हैं, मध्यलोक भी कितना विशाल है, असंख्यात द्वीप समुद्र। हम 2.5 द्वीप मनुष्य क्षेत्र में रहते हैं, मनुष्य क्षेत्र भी कितना विशाल है, लाखों योजनों का। जम्बूद्वीप अकेला ही 1 लाख योजन विस्तार वाला है। ऐसे 2.5 द्वीप हैं जो कि चौगने चौगने दुगने दुगने करते जाएं। लवण समुद्र जम्बूद्वीप से दुगना, फिर अगला द्वीप और दुगना, फिर अगला समुद्र और दुगना, ऐसे कर करके बढ़ते जाएं। इसमें भी जम्बूद्वीप भी 1 लाख योजन का है विस्तार वाला। इसमें भी 6 खंड हैं, हम सभी आर्यखंड में रहते हैं। आर्यखंड में भी पूरा विश्व है, हम सभी भारत में रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं। इतने बड़ी ये 3 लोक है, 343 घन राजू 343, तो भी ये 3 लोग भी मिल जाए, 3 लोग भी मिल जाने पर, प्राप्त हो जाने पर जीवस्य जीव के लिए अणतित्यत्थि तृप्ति नहीं होती है। तो क्या करें, ऊपर वाली गाथा में आया था संतोष के द्वारा लोक को जीता जाता है। संतोष धारण करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, और संतोष धारण नहीं करेंगे, 3 लोक को भी अपना बना लेंगे तो भी तृप्ति होने वाली नहीं है। ये बहुत अच्छा बताया गया है, बहुत अच्छी गाथा है। इस पाठ की अंतिम गाथा है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जध तह ण वी, ये सभी अव्यय हैं।
इंधणैः णदि सहस्येहिम। ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। अग्गी लवण समुद्रो तित्ती, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जीवस्स चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अत्थि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप। तिलोगे लद्धम्मी, दोनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। लद्धम्मी यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे अग्नि ईंधनों के द्वारा और लवण समुद्र हजारों नदियों के द्वारा तृप्त नहीं होता है, उसी प्रकार तीन लोक भी प्राप्त हो जाने पर जीव के लिए तृप्ति नहीं होती है। जीव तृप्त नहीं होता, हम तृप्त नहीं होते, और विषय चाहिए और भोग चाहिए, यही होता रहता है, इसलिए संतोष जरूरी है। बहुत अच्छी ये गाथाएं हैं। इससे हमारा 7वां पाठ पूरा हो गया है। अब हम आगे अगले वीडियो में 8वें पाठ पर पहुंचेंगे। इस 8वें पाठ से कथाओं का प्रसंग, गद्य का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है और बहुत अच्छी अच्छी ये कथाएं हैं। प्राकृत का कथा साहित्य बहुत समृद्ध है, प्राकृत का गद्य भी बहुत समृद्ध है और उसकी झलक इन पाठों से आपको प्राप्त होगी। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से प्राकृत का गंभीर अध्ययन किया जा रहा है। सभी आनंदित हैं। सभी को जय जिनेंद्र।